नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर आज हम देखेंगे बीएसटीसी 2026 में जो सिलेबस लगता है उस सिलेबस को हम आज देखेंगे। साथ में क्या है, राजस्थान जीके के बारे में थोड़ी सी जो जानकारी है, राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थोड़ी सी वो हम आज इस क्लास के अंदर देख लेंगे। तो आज से हम 1 जनवरी 2026 से ये महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी क्या है दोस्तों, हम बीएसटीसी में क्या देखो, बीएसटीसी 2026 में जो राजस्थान जीके के जो टॉपिक लग रहे हैं, राजस्थान जीके के जो टॉपिक लग रहे हैं सभी, वो मैं आपको फ्री में कराऊंगा। फ्री में कराऊंगा, बिल्कुल फ्री में कराऊंगा दोस्तों। एक एक टॉपिक को पूरे सारांश के साथ फ्री में कराऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको हिंदी और संस्कृत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना, वो मैं आपको साथ साथ में करा दूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके साथ क्या मिलेंगे, प्लस में 41 जिलों के क्या है, 41 जिलों के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिल जाएगी। और प्लस में क्या है, आपको मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण 10 या 20 रोजाना क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो बीएसटीसी एग्जाम है, क्या है बीएसटीसी है, सीईटी एग्जाम है, अन्य भर्ती परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो टेलीग्राम से आप भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से कैसे जुड़ोगे, देखो ये चैनल है, इसके अबाउट सेशन में भी आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको इस चैनल टेलीग्राम चैनल उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या इंस्टाग्राम आईडी पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आप कैसे भी एड हो सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। तो इस पर आपको क्या मिलेगा, 41 जिलों के जो हस्तलिखित नोट्स है ना, सभी एक एक टॉपिक को ध्यान से लिखकर देख कर बना हुआ है, वो आप पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो एक एक टॉपिक को हम ध्यान से देखेंगे। तो अगर आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, वो भी बीएसटीसी या सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, उनको भी शेयर करें। तो पहले हम क्या है दोस्तों, बीएसटीसी का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। देखो मैं आपको इस क्लास के अंदर क्या है, आज से हम मैं आपको राजस्थान जीके और हिंदी और संस्कृत के जो टॉपिक वो कराऊंगा। तो पहले आप मानसिक योग्यता के देख लो। देखो पहले सिलेबस में देखें, प्री DELED एग्जामिनेशन 2026, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा सामान्य या संस्कृत प्रवेश परीक्षा 2026। इसका जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है, ये देखो ये कितने अंकों का होगा। जो बीएसटीसी का जो पेपर है ना, ये कितने अंकों का होगा, तो 600 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 600 नंबरों का होगा ये। तो देखो कौन कौन से सिलेबस में लगता है। देखो तो पहला टॉपिक लगता है मानसिक योग्यता। कितने प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। 150 नंबर के, कितने नंबर के, 150 नंबर के आएंगे। कौन कौन से लिखते हैं, देखो तार्किक योग्यता लगती है, दो वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता लगती है, विभेदीकरण लगता है, समझता लगता है, विश्लेषण लगता है, तार्किक चिंतन लगता है। ये 150 नंबरों के आएंगे इतने सभी टॉपिक। अगर मुझको टाइम मिला तो मैं आपको ये भी आपको फ्री में आपको करा दूंगा। आगे देखें तो देखो जनरल नॉलेज के जो प्रश्न है ना, ये देखो देखो 50 प्रश्न है। कितने आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। ऐतिहासिक पक्ष आएगा, राजनीतिक पक्ष आएगा, कला संस्कृति एवं साहित्य पक्ष आएगा, भौगोलिक पक्ष भी आएगा, लोक जीवन भी आएगा, सामाजिक पक्ष आएगा और पर्यटन पक्ष आएगा। ये सभी आएंगे। ऐतिहासिक पक्ष में पूरा इतिहास आ जाएगा, राजनीतिक पक्ष में भी आ जाएगा संपूर्ण कला, राजस्थान का जो कला संस्कृति और साहित्य पक्ष है ना, वो पूरा आ जाएगा। भूगोलिक राजस्थान का जो भूगोल है वो पूरा आ जाएगा इसके अंदर। लोक जीवन भी पूरा आ जाएगा, सामाजिक पक्ष भी इसके अंदर पूरा आ जाएगा। तो ये जो बे नंबर टॉपिक है ना, ये राजस्थान जीके का जो जनरल नॉलेज है राजस्थान का, ये मैं आपको पूरा 150 नंबर का पूरा पूरा फ्री में करा दूंगा एक एक टॉपिक के साथ। इसमें आपको 41 जिलों की जो राजस्थान जिलों की जो पीडीएफ है ना, वो भी आपको फ्री में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप वहां पे भी ऐड हो सकते हैं। एक एक टॉपिक को करा दूंगा। और इसके साथ ही क्या आपको बीच बीच में क्या है दोस्तों, 50 मॉक क्वेश्चन की क्लास है, 100 प्रश्नों की मॉक क्वेश्चन की क्लास, 150 नंबर इसे आपको क्लास भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आपकी क्या है तैयारी बेहतर हो सकेगी। आगे देखें 6 नंबर में देखो क्या है, शिक्षण अभिक्षमता। ये भी 50 नंबरों का है। देखो ये 50 नंबरों का आएगा। जो मानसिक योग्यता नहीं, ये 50 नंबरों की आएगी। और जो जनरल नॉलेज है ना, राजस्थान का सामान्य परिचय, ये भी 50 नंबरों का आएगा। आगे देखें, देखो ये जो हम देखें ना, शिक्षण अभिक्षमता 50 नंबरों की आएगी। 50 प्रश्न आएंगे, सॉरी 150 नंबरों की। ये बहुत ही सॉरी है दोस्तों। इसके अंदर अगर आप मान लो 4 ऑप्शन आएंगे, इसके अंदर डी ऑप्शन है ना, देखो इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे। अगर ए तो पूरा सही होगा, दूसरा आधा गलत होगा, तीसरा आधा गलत और चौथा आधा गलत। अगर आप ये सही है, मान लो 1 नंबर पॉइंट क्या सही है आपका, 1 नंबर सही है,
ये थोड़ा आधा सही है, ये आधा सही, ये गलत है पूरा। तो इसके अंदर अगर आप ये सही है, अगर ये 2 नंबर कर देते हो इसमें आपको आधा नंबर मिलता है, अगर ये कर दो इसमें आधा नंबर मिलता है। लेकिन ये जो 4 नंबर पूरा गलत इसको कर दो तब आपको 0 मिलता है, इसमें नंबर कटते नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको मैं क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा इसके अंदर शिक्षण अभिक्षमता के अंदर। इसमें कौन कौन से टॉपिक लिखते हैं देखो, शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण है, सृजनात्मकता है, संप्रेषण कौशल है, व्यवसायिक अभिवृत्ति है, सामाजिक संवेदनशीलता। ये बहुत ही सरल है, ये जो 6 नंबर है ना ये बहुत ही सरल है, ये भी 150 नंबर का आएगा। देखो राजस्थान जी की मैं आपको फ्री में करा दूंगा, वो 150 नंबर का है। और इसके जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है ना ये कि इस 6 ऑप्शन में किस तरह के प्रश्न आएंगे ये भी मैं आपको करा दूँ, ये भी 150 नंबर, कितने हो गए 300 नंबर हो गए। अब हम बात करें भाषा योग्यता की, तो इंग्लिश के कितने प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे कुल 60 नंबरों के। ये मैं नहीं कराऊंगा, परंतु ये आप इसमें आप तो कमा सकते हो और कहीं से आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करें देखो संस्कृत के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना वो मैं आपको करा दूंगा, कुल 30 प्रश्न आएंगे, कितने नंबरों के, तो 90 नंबरों के। अगर आप संस्कृत से नहीं, अगर आप हिंदी से करना चाहते हो तो आप संस्कृत को छोड़कर क्या दोस्तों हिंदी के प्रश्न भी हल कर सकते हो। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ, देखो ये देखो संस्कृत के कितने आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे, और हिंदी के 30 प्रश्न। इसमें जो आपकी भाषा है वो आप चुन सकते हो, हिंदी से चुन सकते हो या संस्कृत से चुन सकते हो। इसके भी 30 प्रश्न आएंगे, मतलब इस हिंदी के भी 90 नंबर की प्रश्न 90 नंबर प्रश्न आएंगे, कुल कितने प्रश्न आएंगे 30 नंबर। और इसके भी 90 प्रश्न अंक आएंगे और 30 प्रश्न आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब 30 प्रश्न आएंगे, कुल कितने अंकों का होगा, तो 90 अंकों का। इसमें हिंदी में भी 30 प्रश्न आएंगे, कुल कितने अंकों का होगा, तो 90 अंकों का। इनमें से आप कौन सा भी चुन सकते हैं। इस इन दोनों टॉपिक के मैं आपको एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ना वो मैं आपको करा दूंगा। देखो आगे देखो, ये देखो आगे इसके अंदर पूरा टोटल दिखा रखा है। मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के। राजस्थान की सामान्य जानकारी है ना, मैंने आपको पहले बताई थी, ये भी 50 प्रश्न आएंगे, कितने नंबरों के, 150 प्रश्नों के। और जो शिक्षण अभिक्षमता है ये भी 50 प्रश्न आएंगे 150 अंकों के। और भाषा योग्यता बात करें अंग्रेजी के तो आएंगे 20% 60 नंबरों के। इसके साथ ही आपको इन 2 भाषाओं में एक चुनना है, या तो संस्कृत चुनना है या हिंदी चुनना है, वो आप पे डिपेंड है, आपको कौन सी बढ़िया लगती है, कौन से मतलब BST से आप रेट मेंस का रेट प्री का मतलब 3rd ग्रेड में कौन से आप रेट लेवल में रेट 2 में कौन से 1 में आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हो, संस्कृत में देना चाहते हो या हिंदी में, ये आप पे डिपेंड है। तो कौन से संस्कृत कराना चाहते हो या हिंदी के, ये आप चुन सकते हो इसके अंदर। तो इन दोनों भाषाओं में अगर आप संस्कृत चुनते हो तो आपको 30 प्रश्न करने होंगे, संस्कृत के 90 अंकों के होंगे। अगर आप हिंदी के चुनते हो तो 30 प्रश्नों के होंगे, कुल कितने अंक होंगे, 90 अंक के होंगे। और टोटल जो पेपर होता है ये 600 अंकों का होता है। तो दोस्तों इसके अंदर मैं आपको फ्री में कौन सा कराऊंगा, देखो राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 प्रश्न आएंगे 150 नंबरों, ये फ्री में आपको मैं करा दूंगा। शिक्षण अभिक्षमता इसके बारे में ये कैसे प्रश्न है, ये बहुत ही सरल है, ये जो 6 नंबर है ना ये बहुत ही सरल है, ये मैं आपको बता दूंगा कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे आपको हल करना है। बस इसके अंदर आपको दिमाग का यूज करना है और कुछ नहीं करना है, क्या है दिमाग का ही यूज करना है। ये 50 प्रश्न आएंगे 150 नंबरों के, ये कितने हो गए 300 नंबर हो गए। अगर देखो अंग्रेजी के इसमें आप तुक्का मार के भी इसके अंदर क्या है आप 30% तो ला सकते हो, 30 अंक तो ला सकते हो। तो ये कितने हो गए 330 हो गए, कितने हो गए 330 हो गए। फिर हम इसमें से अगर आप संस्कृत लेते हो या हिंदी के लेते हो, इसके मैथ में जो टॉपिक है वो मैं आपको करा दूंगा। तो इसमें ये भी 90 हो गए, तो कितने हो गए 330 है और 90 कितने हो गए 420 हो गए। 420 में आपको आपके पास कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप ये जो मानसिक योग्यता के अंदर भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न है होंगे वो मैं आपको करा दूंगा। तो आप अपनी तैयारी को क्या है सरलता से कर सकते हैं। आप एक बुक ले आइए, क्या है एक बुक ले आइए, एक बुक ले आइए, उसके अंदर आपको एक एक टॉपिक को ध्यान से देखना है। और जो राजस्थान के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो मैं आपको मॉक टेस्ट के हिसाब से 50-100 ऐसे करा दूंगा। 20-20 में क्या है आपको जो संस्कृत है हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब हम आगे देखते हैं, देखो देखो अब हम क्या है राजस्थान के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी वो देख लेते हैं। और कल से क्या है राजस्थान के एक एक टॉपिक से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्लास समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कैसे, मतलब कौन से राजस्थान कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, आपको क्या समझ में नहीं रहा है, मैं आपको वो वापस दोबारा कराने की कोशिश करूंगा। तो देखो हम पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान कहाँ पे है, कौन सी दिशा के अंदर है, कितना बड़ा है, इसका जो क्षेत्रफल ये कितना है। तो देखो राजस्थान ये दो देखो, ये है भारत का नक्शा, किसका नक्शा है, ये है भारत का नक्शा है, भारत का मैप है, ये इंडिया,
यहाँ पे देखो राजस्थान है, ये देखो ये क्या है, राजस्थान है। तो पहले ये जो लाइन है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो राजस्थान है ये विश्व में उत्तर पूर्वी में स्थित है। देखो राजस्थान है ये विश्व में कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी दिशा में क्या स्थित है। 2 नंबर देखो राजस्थान एशिया महाद्वीप में दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। देखो विश्व की बात पूछे, अगर आप सिंपल प्रश्न बनते हैं यहाँ से, देखो विश्व की पूछे कि राजस्थान विश्व में कौन सी भाग में कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर पूर्वी दिशा में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान एशिया महाद्वीप में कौन से भाग में या कौन सी दिशा में स्थित है, तो आपको बताना है दक्षिण पश्चिम भाग में या दिशा में। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान है ये भारत में कहाँ स्थित है, कौन सी दिशा में स्थित है, कौन से भाग में स्थित है, तो देखो आपको बताना है कि भारत राजस्थान है ये भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है, सॉरी ये पश्चिम नहीं, ये पूर्व है, ये पूर्व है और ये है पश्चिम। तो राजस्थान है ये भारत के उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया, ये हो गया पश्चिम। तो राजस्थान इस दिशा में यहाँ पे स्थित है, क्या है, उत्तर और पश्चिम भाग में क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में या उत्तर पश्चिम दिशा में है स्थित है राजस्थान। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा राजस्थान, रेड कलर में आप देख सकते हो। अब देखो आगे चलते हैं। बस यहाँ पे मैं आपको ग्लोब की सहायता से सभी एक एक टॉपिक को मैं क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान कहाँ पे है हमने देख लिया, राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये देखो ये राजस्थान है। तो हम पहले देख लेते हैं। देखो पहले क्या देखेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अब देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना ये है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये प्रश्न अब क्या है, पुराना हो गया। क्या हो गया है, ये प्रश्न अब पुराना हो गया। प्रश्न कैसे आएगा कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है ये कितने वर्ग मील में स्थित है, तो वर्ग मील आ जाएगा। तो आपको याद रखना है वर्ग मील में आपको बता देता हूँ कितना है, 1,32,139 वर्ग किलो में क्या है, वर्ग मील में फैला हुआ है राजस्थान भारत के। कितना, जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये वर्ग मील में पूछा गया ज़्यादातर। ये क्षेत्रफल मतलब किलोमीटर में नहीं पूछेगा, वर्ग किलोमीटर में नहीं पूछेगा, वर्ग मील में भी आपको याद रखना है। अगर किलोमीटर में पूछे तो ये आपको याद रखना है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर आपसे वर्ग मील में पूछे, क्योंकि अब ये प्रश्न तो पुराना हो गया वर्ग किलोमीटर में, परंतु आपको अब वर्ग मील में याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि 1,32,139 वर्ग मील में क्या है, राजस्थान का क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखना, फैला हुआ है। कैसे भी आपको दोनों याद रखना है। क्षेत्रफल पूछे, कुल क्षेत्रफल कितना पूछना है, वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239। अगर वर्ग मील में पूछे तो कितना है, 1,32,139। अब हम बात करें, देखो जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वो है 10.41%। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना ये भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, भारत के क्षेत्रफल, ये देखो। अब देखो ये भारत का क्षेत्रफल पूरा यहाँ पे दे रखा है, इसका ये जो रेड कलर में दे रखा है ये कितना प्रतिशत है भारत का, राजस्थान। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना है, 10.41। कितना है, 10.41 है। और विश्व का पूछे, अगर आपसे विश्व का पूछे कितना प्रतिशत है राजस्थान, तो वो है 0.25। ये महत्वपूर्ण टॉपिक का नॉर्मल प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को भी आपको याद रखना चाहिए। तो इन सभी का ये महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रख लो इनको। और यहाँ पे एक बात और देखो, हमने क्षेत्रफल देख लिया और कितना प्रतिशत है विश्व का और भारत का ये भी हमने देख लिया। अब देखो जो राजस्थान है ना ये क्या है, राजस्थान है ना ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करें, देखो राजस्थान, देखो श्रीलंका से हम बात करें। अब देखो राजस्थान है ना ये क्या है, श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ये सिंपल प्रश्न में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ राजस्थान के बारे में। श्रीलंका से कितना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है राजस्थान श्रीलंका देश से। इजराइल से 17 गुना बड़ा है। बोकिया से कितना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है। और ब्रिटेन से ये 2 गुना बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये हो गए ओके। अब हम बात करें आगे, देखो राजस्थान की हम बात करें, देखो एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। देखो ये है गोलार्ध। क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको गोलार्ध बना रहा हूँ, ग्लोब बना रहा हूँ या गोलार्ध, कुछ भी समझो आप। ये देखो ध्यान से देख लेना।
उत्तरी ध्रुव या उत्तर, दक्षिणी ध्रुव, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। देखो अब ये तो है उत्तर गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध है, देख लिया ना। अब हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की कौन सी दिशा में स्थित है? देखो यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। राजस्थान ये क्या पे स्थित, यहाँ पे स्थित है, भारत के इस दिशा में, मतलब यहाँ पे भारत है, भारत के कहाँ पे, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे ये स्थित है गोलार्ध के अंदर, कहाँ पे स्थित है राजस्थान, तो यहाँ पे ये स्थित है। ये आपको याद रखना है, ध्यान से देख लेना। ये गोलार्ध है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पे दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसकी इधर की बात करें तो ये पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध आ जाता है। ये आपको ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ पे क्या पूर्वी गोलार्ध आ जाता है, यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध आ जाता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको देखना है, ध्यान से देख लेना, ये राजस्थान है, यहाँ पे क्या है, ये राजस्थान है। ये देखो ये राजस्थान है ना। इसकी अब हम लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। क्या है? राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है ना, ये हम अब क्या है देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो ध्यान से देख लेना। देखो जो राजस्थान की उत्तर से, ये क्या उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूर्व है और पश्चिम है। अगर हम बात करें कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये कितनी है, ये है 826। कितनी है? 826 है। राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ये है 826, और जो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है ये है 869। कितनी है? 869। कितनी है? 869 है। ये हो गई। इसकी अगर हम अंतर की बात करें, कितने अंतर है ये आप देख सकते हो। 869 में से आप 826 से घटा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कितनी है। तो ये है 43। कितना? 43 किलोमीटर का ये अंतर है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे उत्तर दक्षिण की बात पूछे, तो आपको पूछे कि उत्तर दक्षिण की जो लंबाई है राजस्थान की ये कितनी है, तो आपको बताना है 826। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम से जो लंबाई ये कितनी है, तो ये है 869। अगर आपसे पूछे कि उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में जो अंतर है राजस्थान में वो कितना है, तो वो है 43 किलोमीटर का। कितना है? 43 किलोमीटर का। अब हम बात करें, देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देख लेना, यहाँ पे ये जो डैश डैश करके ये लाइन है ना, ये देखो यहाँ पे दोनों है। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था उत्तर है, दक्षिण है और पूर्व है और पश्चिम है। तो देखो ये जो दक्षिण पश्चिम क्या है, ये जो यहाँ से दक्षिण पश्चिम से लेकर ये जो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये जो दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व से लेकर ये जो उत्तर पश्चिम से जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये देख सकते हो ना, ये जो लंबाई है, ये कितनी लंबाई है? ये है 850। कितनी है? ये है 850 है। अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम, ये जो यहाँ से दक्षिण है, यहाँ से लेकर यहाँ से ये जो लीक है ना, इसकी मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा से लेकर ये जो उत्तर पूर्व की दिशा है, इसकी जो लंबाई है ना, इसकी लंबाई ये कितनी है? ये है 784। कितनी है? 784 है। 850 है और कितनी है? 784 है। इस दोनों में जो अंतर है ना, ये है 66 किलोमीटर का। कितना का अंतर है? 66 किलोमीटर का है। आप देख सकते हो ये 850 है, ये कितनी है? 850 है, और ये कितनी है? 784 है। तो ये देखो 784 है ये, और ये है 850। इन दोनों में जो अंतर पूछिए आपसे कि राजस्थान की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम और राजस्थान की दक्षिण पश्चिम, क्या है? राजस्थान की दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व की लंबाई में जो अंतर है ये कितना है, तो वो है 66 किलोमीटर का। आप घटा सकते हो 850 में से, अगर आप 784 घटाते हो तो कितना होता है? 66 किलोमीटर बचता है। ये उत्तरी अक्षांश है, राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है, ये देखो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इस तरह ये उसका अक्षांश आ गया राजस्थान का। अब देखो उत्तर में, राजस्थान के उत्तर में कौन सा गांव है, तो गोणा गांव है। जिला पूछे तो श्री गंगानगर है, ये भी आ गया इसके साथ। देखो राजस्थान का जो उत्तरी गांव है वो कौन सा है? उत्तरी गांव कोणा गांव है। जिला है श्री गंगानगर। राजस्थान का दक्षिणी गांव कौन सा है? बोरकुंडा है। तहसील पूछे तो कुशलगढ़ तहसील है। जिला पूछे तो बांसवाड़ा जिला है। राजस्थान का पूर्वी गांव पूछे तो सिलान गांव है, सिलाना गांव है।
अगर आपसे सिलाना गांव या राजाखेड़ा गांव है और जो जिला पूछे वो कौन सा है, वो है धौलपुर। अब देखो यहाँ पे जो राजस्थान का जो पश्चिमी गांव है वो है कटरा गांव। कौन से कटरा गांव है, सम तहसील है, और जिला पूछे तो वो कौन सा है, जैसलमेर जिला है राजस्थान में। अब वर्तमान के अंदर 41 जिले हैं, 7 संभाग है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। कोई अगर मिस्टेक हो गई है थोड़ी घनी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको फिर से एक एक डिटेल के साथ आपको बता दिया जाएगा। कल से हम क्या है एक एक टॉपिक को सराह से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। तो आपका अगर कोई बहन है, भाई है, कोई भी साथी है, उसको ज़रूर शेयर करें, ज़रूर ऐड करें। टेलीग्राम चैनल पे क्या आपको 41 जिलों के जो नोट्स है ना वो फ्री में मिल जाएंगे, रोज़ाना कभी कभी मिल जाएंगे। मतलब आज आपको एक ज़िले के नोट्स पीडीएफ है ना फ्री में, वो आपको मिल जाएगी, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। फिर 2 दिनों के, कभी 3 दिनों, इस तरह से आपको एक एक पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। 41 दिनों की आपको देखने को मिलेगी। साथ में क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे रोजाना, मतलब 10 से कभी 20 ऐसे मिलेगी। और सभी एग्जाम उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी उस चैनल पे। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें, आपका बहुत ही फायदा होगा। इसका जो लिंक है ना ऐड होने का, वो कहाँ पे मिलेगा, ये वीडियो है ना इसका जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। या ये जो चैनल है इसके अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम आईडी और ट्विटर की जो आईडी वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको टेलीग्राम की जो आईडी है उस पर आप क्लिक करके उसके अंदर ऐड हो सकते हो। या आप इंस्टाग्राम पे संजू अस क्लासेज 1 लगाकर देखो, संजू अस क्लासेज 1 लगाकर आप सर्च करते हो, वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप कहाँ से भी टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तो कोई भी अगर गलती हुई है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपको वापस एक एक तरीके से बता दिया जाएगा। कल से हम राजस्थान जीके के 1 नंबर टॉपिक से जो महत्वपूर्ण होगा उससे क्लास स्टार्ट करेंगे, तो क्लास के अंदर जरूर जुड़ें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।